कि जो लोग अपेक्षित है वही लोग मंच में रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य उपस्थित हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो महालक्ष्मी किट हमारी महिलाओं को वितरित होनी है, महालक्ष्मी किट का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाना है। हमारी बलियार मोर्चे बहन शकीला बानो सर्वप्रथम अरे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारी बहनों को महालक्ष्मी किट वितरित किए जाने हैं। सर उधर से सर्वप्रथम महालक्ष्मी किट का वितरण किया जा रहा है। तब तक उसके बाद जो हमारी सभी लोग मातृशक्ति से उपयोग है, सभी लोग तालियां बजाएं। उसके बाद जो हमारी मातृशक्ति है, जो गर्भवती महिलाएं हमारी बहनें यहाँ पर आप आगे से पीछे जाओ। उनकी गोद भराई का कार्यक्रम भी यहाँ पे इसके बाद किया जाना है। मैं सभी उपस्थित मातृशक्ति से खड़ा कर दो सबको। आप लोग तीनों खड़े हो जाओ, ऐसे फोटो आ जाए। इधर देखिए बहन जी सामने। किट तो आ जाओ बेटा, किट लेके आओ। कैमरा को छेड़ देना। हंसते हुए खींचो फोटो भाई, खड़े हो जाइए। हाँ महालक्ष्मी किट वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसके पश्चात हमारी गर्भवती बहनों का गोद भराई का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। गोद भराई का कार्यक्रम प्रारंभ होने के बाद गोद भराई का कार्यक्रम आप तो पीछे जाओ, प्रारंभ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है ये सब, मुस्कुराते हुए। इसके बाद समूह को संपत्ति पत्र जो दिए जाने हैं वो भी जिन लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं जिन समूह ने, उन समूह को यहाँ से सम्मानित किया जाना है। मैं इसके बाद जितने भी हमारी बहनों को संपत्ति पत्र दिया जाना है वो लोग समझाएंगे, बता रहे हैं एक एक करके आप लोगों का स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है धोनी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है धोनी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है धोनी जी का स्वागत है। मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ देकर
स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं हमारे जिले के प्रभारी बड़े भाई विकास शर्मा जी से भी अनुरोध करूंगा, आप भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हमारे जिले की जिला पंचायत अध्यक्षा बहन ज्योति राय जी से भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश की मंत्री बहन हेमा जोशी जी से भी अनुरोध है, आप पुष्प गुच्छ देकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भाई हर्षवर्धन रावत जी से भी अनुरोध है, हमारे बीच में आदरणीय शंकर पांडे जी उपस्थित है, आपसे भी अनुरोध है, आप भी माल्यार्पण। मैं समय क्योंकि थोड़ा सा कम है, मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं, आप आए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत में 2 शब्द कहें। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। आदरणीय पुष्कर धामी जिंदाबाद, आदरणीय पुष्कर धामी जिंदाबाद, शंकर धामी जिंदाबाद, शंकर धामी जिंदाबाद। मेरे यहाँ मंच इस सभा स्थल पर उपस्थित सभी मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्गजन और इस विकसित भारत यात्रा के तहत लगाए गए जो समस्त विभागों के स्टार है, सभी सम्मानित अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित मेरा सम्मानित मंच, आज आप सब लोगों में वास्तव में एक खुशी, एक हर्ष होना चाहिए कि जब से आदरणीय गांधी जी के चरण से, पवित्र चरण से धरती पर जो बहुत की धरती पर पड़े, वास्तव में विकास के लिए ले आया, विकास के लिए ले आया। हम लोग रोज सुनने को हमें मिल रहा है, रोज हमें देखने को मिल रहा है। अभी 4 दिन पहले एक इतना बड़ा यहाँ पर शिलान्यास आदरणीय महोदय द्वारा किया गया, वोटों की सौगात दी गई, आईपी की सौगात दी गई, और आज इस तराई जो बहुत ज्यादा तराई क्षेत्र है, यहाँ पर जो हमें बार बार सुनने के बाद बड़ा दिक्कत आती थी, आज की ऑटो की होगी, गर्मी में बड़ी परेशानी रहती थी, लोगों के प्रतिष्ठानों में अच्छी तरह काम नहीं हो पाता था। आज ये हम लोगों की मांग भी आदरणीय गांधी जी ने हम लोगों को सौगात के रूप में आज जो सर्किल ऑफिस और 132 केवी जो यहाँ प्लांट रखा है, उसका भी आज शिलान्यास करते हैं। एक बार जोर से आप लोगों का जोर से एक बार जोर से मित्रों, वास्तव में अंदर से आवाज आती है, मुझे लगता है अगर जो सामान्य विधायक होते हैं हमारे, अगर एक विधायक की 10 करोड़ की एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कितना ज्यादा विकास शायद इस विधानसभा के अंदर नहीं हो सकता जो आदरणीय सीएम साहब के इस विधानसभा से जो आप लोगों ने शराब को उठाया, 94% आप लोगों ने अपना मत देकर विधानसभा आदरणीय भाई साहब को भेजा। उसके मद्देनजर आपकी तरफ से भी दोनों हाथ से दिल खोल के समाज की बौछार हमें जो की जा रही है, आप सभी लोग, हम सभी लोग इस जनपद चंपावत के वासी जो आदरण किया आपने इस चंपावत जिले को बनाने का एक प्रणय है, वास्तव में हमें दिख रहा है धीरे धीरे इस 1.5 साल के अंतराल में वो साकार होता हुआ हमें दिख रहा है। एक बार जोर से आप सब लोग ताली बजाएंगे, क्योंकि अभी कार्यक्रम भाई साहब के और भी लगे हुए हैं। वाणी को नहीं उनको विराम दूंगा, एक बार जोर का जयकारा लगाएंगे। पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, गोलजू बाबा की, शंकर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। मैं आग्रह करता हूं हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन ज्योति राय जी से, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में अपना 2 शब्द रखें, संक्षिप्त रूप में अपने शब्द रखें क्योंकि समय थोड़ा कम। धन्यवाद संचालक महोदय। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत इस सभा स्थल में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वह उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथिगण का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। वह उपस्थित मेरी समस्त मातृशक्ति, बुजुर्गजन व युवा साथी आप सभी का मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो हमारी भारत सरकार
अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है वहाँ तक योजनाएं पहुँचे, इसके लिए मैं अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय धामी जी का और हमारे देश के सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वे हर व्यक्ति हर वर्ग विशेष के बारे में सोचते हैं और उनके द्वारा बहुत ही जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका निश्चित ही लाभ हमारे अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंचेगा। इसके लिए मैं विशेष तौर पर माननीय मोदी जी का और धामी जी का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ सहकारी समिति के द्वारा कुछ जगहों का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वितरण किया जाना है। मैं यहाँ से उन लोगों का नाम ले रहा हूँ। मोहन सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह गैंडाखाली नंबर 4, उनको 1,60,000 का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वितरित किया जाना है। मैं अनुरोध करता हूँ मोहन सिंह जी से आप आए मंच पे और अपना मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग सभी नीचे लाइन से खड़े हो जाएंगे। उमेश जोशी पुत्र भवानी दत्त बस्तिया, लक्ष्मण दत्त जोशी कॉलोनी पुत्र उमाकांत विजयी, शंकर लाल पुत्र नजीराम गैंडाखाली नंबर 3, श्री राकेश रोशन कोहली पुत्र लालू राम बस्तिया, सुरेंद्र प्रसाद पुत्र श्री उमेश राम गैंडाखाली। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग एक लाइन में खड़े हो जाए और सभी लोगों को चेक वितरित किए जा रहे हैं। जिन जिन लोगों को चेक यहाँ से वितरित किए जाने हैं वो लोग सभी लाइन से खड़े हो जाएं। मैं आरती देवी श्री पूरन सिंह चूका वालों को भी आमंत्रित करता हूं मंच पर आए और वो अपना पशुपालन विभाग का चेक यहाँ से ग्रहण करेंगे। रमेश चंद्र पुत्र लक्ष्मीदत्त कोट कुलाड़ी पशुपालन विभाग से उनको चेक वितरित किया जा रहा है, वो आए और अपना चेक यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से प्राप्त करेंगे। प्रीति तिवारी पत्नी कैलाश तिवारी, उर्मिला देवी पत्नी श्री गोविंद बर्मन, बल्लभ बर्मन धूरा, वो भी अपना यहाँ से चेक प्राप्त कर लेंगे। जो NRLM के अंतर्गत जो चेक यहाँ से वितरित होने वाले हैं वो समूह नई दिशा स्वयं सहायता समूह चोलीकोट को 1 लाख रुपए का चेक यहाँ से वितरित किया जाना है। मैं दिशा स्वयं सहायता समूह की बहनों से अनुरोध करता हूँ आप आए और अपना चेक प्राप्त कर लें। जय मां काली स्वयं सहायता समूह छालखेड़ा की बहनों को भी 1 लाख रुपए का चेक यहाँ से दिया जाना है। मैं आप सभी अनुरोध करता हूँ आप आए और अपना चेक यहाँ से ग्रहण कर लें। जो भी अपना चेक यहाँ से प्राप्त कर ले रहे हैं वो लोग मंच को भी खाली करते जाए। सिद्ध बाबा स्वयं सहायता समूह चोलीकोट को भी 1 लाख रुपए का चेक दिया जाना है। मैं बहनों से अनुरोध करता हूँ आप आए और अपना चेक यहाँ से प्राप्त कर लें। फुलवारी स्वयं सहायता समूह छालखेड़ा को भी 1 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाना है। फुलवारी स्वयं सहायता समूह छालखेड़ा की बहने आए और अपना चेक माननीय मुख्यमंत्री के कलकों से प्राप्त करें। उत्तर सूरज स्वयं सहायता समूह चोलीकोट की बहनों से भी अनुरोध है आप आए माननीय मुख्यमंत्री के कलकों से आप 1 लाख रुपए का अपना चेक प्राप्त करें। नव दुर्गा स्वयं सहायता समूह छालखेड़ा आप सभी अनुरोध है आप आए और 1 लाख रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कलकों से प्राप्त करें। भक्ति संगीत सहायता
स्वयं सहायता समूह छालखेड़ा, कामाख्या स्वयं सहायता समूह खेतखेड़ा, गंगा मैया स्वयं सहायता समूह सोलीकोट। मैं सभी कल हमारे उचोली कोट में एक बहन को शेर के द्वारा पकड़ा गया था और उनको बचाने में हमारी दो बहनों ने बहुत ही अपनी इच्छा शक्ति दिखाई। जानकी देवी वाइफ ऑफ जितेंद्र सिंह, अगर बहन यहाँ आई है तो आप आए, मंच पे आए। और पार्वती देवी स्वर्गीय पूरन सिंह, दोनों बहनों को मैं आप यहाँ पे आई हैं तो मैं आपको मंच पे आमंत्रित करता हूँ। और अभी एक महीने पहले हमारे सुखीलान में भी हमारे पूरन तिवारी जी को शेर ने पकड़ा था। उसमें हमारे टैक्सी चालक और यूनियन के भी उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र धामी जी ने भी बहुत हिम्मत दिखाकर भाई को बाग से छुड़ाने के बाद उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं आप मंच पर आए। राजेंद्र सिंह धामी जी, राजेंद्र सिंह धामी जी, राजेंद्र सिंह धामी जी, मैं हमारे जिले के प्रभारी, प्रदेश में प्रदेश मंत्री आदरणीय बड़े भाई विकास शर्मा से अनुरोध करता हूं आप आए। भारत माता की, भारत माता की। आज विकसित भारत यात्रा में हमारे बीच में पहुंचे हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा ज्योति राय जी, यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष भाई निर्मल मेहरा जी, हेमा दीदी कटैत जी और यहाँ पर उपस्थित सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और यहाँ उपस्थित माताएं, बहनें, बच्चे, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी सरकार जन जन के द्वार और उसी को चितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये विकसित भारत यात्रा जो आपके बीच में आप पहुंची है और सारे हमारे जिले के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आप लोगों के बीच में आए हैं ताकि आप लोगों को ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े और मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और उसी का स्वागत करने हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पहुंचे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी काम को करवाने के लिए कहीं विभागों में ना जाना पड़े। इसी उद्देश्य के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विकसित भारत यात्रा को निकाला है। ये यात्रा सभी गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गई है और अभी आने वाले समय में सारे शहरी क्षेत्रों में यात्रा पहुंचेगी। हमारी डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हमारी धामी सरकार हो, लगातार उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम कर रही है और ये हम चंपावत वासियों का सौभाग्य है कि देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे बीच में से हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं और एक एक जन की समस्या को सीधे सुनते हैं और उसका तुरंत समाधान करते हैं। मैं यहाँ पर आई हुई जनता का स्वागत करते हुए
आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इतना सुंदर यहाँ कम समय में व्यवस्था की और इस विकसित भारत यात्रा में लगे हुए सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, आप आए और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, सब थक गए हैं क्या? भारत माता की, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की, शारदा मैया की, शारदा मैया की, गोलजू महाराज की, गोलजू महाराज की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विकसित संकल्प आयुष यात्रा के अवसर पर यहाँ पर 85 हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन ऋषि राय जी, हमारे प्रदेश मंत्री हेमंत ऋषि जी, प्रभारी हमारे विकास शर्मा जी और पूजा सिंह, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, हमारे जिले के जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे जी और उनकी पूरी टीम, पुलिस अधीक्षक जी श्री देवेंद्र पिचा जी एवं सभी विभागों से इस विकसित संकल्प भारत यात्रा में अपने अपने विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टाफ के माध्यम से लोगों का कर्मचारीगण, सभी हमारे मीडिया के मित्र, छायाकार बंधु, पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे भारत के अंदर मोदी की गारंटी ऐसे वाहन गुजर रहे हैं। हर गांव में, हर पंचायत में, हर मोहल्ले में ये यात्रा पहुंच रही है और यात्रा के पीछे जो विकसित भारत यात्रा का संकल्प है, यानी कि 2047 तक हमारा देश हर प्रकार से विकसित होगा, उसके लिए जो हमारे प्रमुख विभाग हैं, चाहे आज वो उज्ज्वला योजना चलाने वाला हमारा विभाग हो, चाहे जल जीवन मिशन का विभाग हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना का हो, जितने भी हमारे विभाग आज सरकारी स्तर पर संचालित हैं, उनके माध्यम से उन सभी लोगों को इन सभी योजनाओं का जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कालखंड में आज से 9.5 वर्ष पहले जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब से उन्होंने देश को समर्पित किया, देश की गरीब जनता को समर्पित किया, हमारी माताओं बहनों को समर्पित किया, हमारे देश के अंतिम छोर में खड़े हुए गरीबों को समर्पित किया, जिनको योजनाओं की जरूरत है, जिनको सरकारी सहायता की आवश्यकता है, उनके जीवन को बदलने के लिए जो योजनाएं अमल में लाए, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए मोदी की गारंटी के रूप में ये वाहन हमारे प्रत्येक स्थानों पर जा रहे हैं। और मैं आज पता कर रहा था तो अभी तक विकसित संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा में 63,000 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने, हमारे भाई बहनों ने इसमें भाग लिया है। स्वास्थ्य विभाग हो, बैंक का वित्तीय संस्थान हो, उद्योग विभाग हो, पीएम विश्वकर्मा योजना, जल जीवन मिशन, कृषि विभाग,
आधार कार्ड, स्वजल, खाद्य आपूर्ति, राजस्व विभाग, सभी विभागों में जो लाभार्थी हैं और जो लाभ लेने से पीछे रह गए हैं, जिनको कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, उनको भी इस योजना में सम्मिलित करने का काम ये जो विकसित संकल्प भारत यात्रा चल रही है, उस यात्रा से उनको उन योजनाओं का सीधे सीधे लाभार्थी बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी मैंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से, सभी प्रमुख अधिकारियों से इस विकसित संकल्प भारत यात्रा के संबंध में चर्चा की थी और बड़ी संख्या में लोग आज विकसित संकल्प भारत यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। जो लाभार्थी है वो सब मोदी की गारंटी का जो वाहन आ रहा है, वो मोदी की गारंटी के वाहन का बड़े धूमधाम से स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि जो योजनाएं मोदी जी ने चलाई है, उन योजनाओं के चलने के बाद लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। किसी को प्रधानमंत्री जी की आवास योजना मिली है, किसी को जल जीवन मिशन से पानी का कनेक्शन मिला है, किसी को आयुष्मान भारत योजना से लाभ मिला है, किसी को जल जीवन मिशन में मिला है, किसी को हमारे गरीब कल्याण अन्न योजना में मिला है। भारतवर्ष के अंदर रहने वाले जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं, हर कोई किसी न किसी योजना से लाभान्वित हुआ है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बड़ा सुंदर अवसर है कि आज से पहले, अगर हम 9.5 साल पहले की बात करें, तो इन योजनाओं को प्रचलन में ही नहीं लाया गया और जो योजनाएं चलती भी थी तो उन योजनाओं का लाभ चुन चुन कर कुछ व्यक्तियों को मिलता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, अपना पराया किया जाता था। जिसके कोई नातेदार होंगे, रिश्तेदार होंगे या जान पहचान वाले होंगे, उनको ही योजनाओं का लाभ मिलता था। सामान्य व्यक्ति को उनका लाभ नहीं मिल पाता था, वो लाभ से वंचित रहते थे। आज केंद्र की सरकार हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली, या राज्य की आपकी सरकार हो, डबल इंजन की सरकार, सभी योजनाओं को, अभी आपने देखा यहाँ सभी वर्ग की हमारी बहनें जिनको महालक्ष्मी, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का यहाँ पर किट प्रदान किया जा रहा था, वो किसी भी वर्ग विशेष की नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और साथ में सबका प्रयास। इस मंत्र को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और हम भी उन्हीं के निर्देशन में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए, आज मैं देख रहा था कि आज हमारी मातृशक्ति स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज अनेकों ऐसे उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। लखपति दीदी योजना जो हमने शुरू की है, उस योजना के माध्यम से नए नए उत्पादों का उत्पादन कर रही है, नए नए उत्पाद बना रही है। कोई हथकरघा के क्षेत्र में बना रहा है, कोई खाद्यान्न के क्षेत्र में बना रहा है, कोई मिलेट से बिस्कुट बनाने का काम कर रहा है, अनेक प्रकार से कोई अचार बना रहा है, लड्डू बना रहा है, तमाम प्रकार की नई नई चीजों को मैं यही देख रहा था कि अभी बच्चों के अच्छे अच्छे खिलौने यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। और ये सब कहीं न कहीं जो हमारा विकसित भारत है, हमारा आत्मनिर्भर भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, उस तरफ हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी माताएं बहनें बहुत तेजी से इस कामों से जुड़ रही है। हमारी सरकार ने भी प्राथमिकता से हमारी माताओं बहनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री नैनो योजना प्रारंभ की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना प्रारंभ की है, पर्यटन के क्षेत्र में वीर जगत सिंह गढ़वाली जी की योजना प्रारंभ की है, अभी कैपिटल सब्सिडी देने का भी हमने प्रावधान किया है। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा एक देहरादून के अंदर पूरे उत्तराखंड के लिए हमने उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था और उसमें पूरे देश दुनिया के
अनेकों दुनिया के देशों के 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने उसमें भाग लिया और 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के हमारे साथ निवेशकों के करार किए। हमारे यहाँ अभी मुझे जिलाधिकारी बता रहे थे 250 करोड़ से भी ज्यादा के यहाँ पर निवेशकों के साथ करार हो गए हैं। उसकी ग्राउंडिंग की भी तैयारी की जा रही है। चंपावत के अंदर भी हम बड़े बड़े हमारे जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं और जब सारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हमारे चंपावत के भाइयों बहनों को, हमारे नौजवानों को, युवाओं को, हमारे घर के बच्चों को, हमारे घर के पास ही उनको रोजगार का अवसर मिलेगा, उनकी आमदनी का अवसर मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, लोगों को काम से जुड़ने का अवसर मिलेगा। हमारी प्राथमिकता भी है जो भी उद्योग, जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले जो रोजगार को प्राथमिकता से रखेंगे, हम उनको हर मामले में उत्तराखंड में उनके उद्योग लगाने में चाहे लाइसेंस देना हो, चाहे अन्य आवंटन करने हो, कोई एनओसी देनी हो, हम उन्हीं को प्राथमिकता देने वाले हैं। भाइयों बहनों, अनेकों काम हम कर रहे हैं। आज मैं अगर चंपावत जनपद की बात करूं तो चंपावत को अनेकों काम चंपावत जनपद को आदर्श चंपावत बनाने के लिए किया जा रहा है। उसके बारे में अगर मैं विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी पिछले दिनों हमने यहाँ पर एक 57 करोड़ रुपए की धनराशि से ISBT जो उसका शिलान्यास कर दिया। आने वाले समय में हमारे टनकपुर, चंपावत, बनबसा, पिथौरागढ़ और धारचूला तक के लोगों के लिए एक बड़ा रोडवेज का बस अड्डा हमारे चंपावत में होगा और उस चंपावत के बस अड्डे में जितनी धनराशि अभी स्वीकृत हुई है, हमने कहा है उस धनराशि को हम और भी आगे बढ़ाएंगे। पूर्णागिरी को जाने वाले रास्तों में हम तमाम प्रकार की नई व्यवस्था करने वाले हैं। यहाँ पर अभी राफ्टिंग की प्रतियोगिता हुई थी। आने वाले समय में राफ्टिंग का बड़ा केंद्र हमारा महाकाली और शारदा नदी के इस तट पर प्रारंभ होगा और पूरे देश दुनिया के लोग राफ्टिंग के क्षेत्र में यहाँ आएंगे। आज मां पूर्णागिरी की कृपा से यहाँ पर पूरे साल भर 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ हैं। इसलिए मैंने आज जिलाधिकारी जी से भी कहा, मैं रास्ते में जा रहा था, मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ साफ सफाई की और आवश्यकता है। हम सबको जागरूकता चलाकर एक अभियान चलाकर हमारे आने वाली पीढ़ी में भी एक जागृति का भाव लाकर कि स्वच्छता के प्रति उनके मन में एक गहरा असर डालना है। स्वच्छता रहेगी तो आने वाले समय में हम आदर्श इस काम को हमें अंजाम देना है। यहाँ पर बिजली की समस्या रहती है। बिजली की समस्या पिछले सीजन में कई बार हमको उसका सामना करना पड़ा है और मुझे यहाँ से कई बार फोन आते थे, कई बार बताया जाता था कि यहाँ पर आज बिजली चली गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि लगातार 24 घंटे तक बिजली ना आई। बड़ी परेशानी लोगों को सामना करना पड़ा। हमने कहा इस परेशानी का हम पूरी तरह से इसका समाधान करेंगे और आज मुझे खुशी है कि यहाँ पर अभी भी यहाँ आने से पहले अधीक्षण अभियंता उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका 132 kV का सब स्टेशन का भी आज यहाँ पर शिलान्यास हो गया और इसका शिलान्यास होने से यह जब बनकर तैयार हो जाएगा तो केवल टनकपुर के लोगों को ही लाभ नहीं होगा, टनकपुर के साथ साथ बनबसा के लोगों को भी लाभ होगा, चंपावत के लोगों को भी लाभ होगा, हमारे सीमांत भर्ती यहाँ पर से अमोरी वालों का भी लाभ होगा और इधर चकरपुर और खटीमा और सितारगंज तक के लोगों को इस अधीक्षण अभियंता कार्यालय से जिन टनकपुर के लोगों को अभी बनबसा के लोगों को कुछ कामों के लिए पिथौरागढ़ जाना पड़ता था, अब उसको पिथौरागढ़ नहीं जाना पड़ेगा। 1,22,000 लोगों को सीधे सीधे इस पावर स्टेशन के इस मंडल के स्थापित हो जाने से अधीक्षण अभियंता के कार्यालय का यहाँ पर जब बनकर काम तैयार हो जाएगा तो 1,22,000 लोगों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, एक बड़ा काम हम यहाँ पर और भी करने वाले हैं। निकट भविष्य में बहुत सारे कामों का जो हमने शिलान्यास किया है, हमारा प्रयास है, चाहे पार्किंग का काम हो, चाहे हमारी सड़कों के काम हो, चाहे शहर के अंदर स्मार्ट सिटी का काम, स्मार्ट सिटी का भी बड़ा काम जल्दी वहां भी काम शुरू होने वाला है। एक एक करके सारे काम धरातल पर उतार रहे हैं।
हमारा उद्देश्य है, हमारा संकल्प है कि हमारा जनपद चंपावत या तो आदर्श चंपावत बनेगा ही बनेगा, आदर्श चंपावत से ही आदर्श उत्तराखंड तक इसको जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। और आप सबके सहयोग से लगातार अनेकों कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप सब देख रहे होंगे बहुत सारे कामों के यहाँ पर शिलान्यास भी हो रहे हैं, वो काम पूरे भी हो रहे हैं। धीरे धीरे जो घोषणाएं हुई थी वो भी सब धरातल पर आ रही हैं। आने वाले समय में आप तय मानिए कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो केदारनाथ धाम से और हमारे अभी आए हुए पिथौरागढ़ से पिछले दिनों उन्होंने कहा कि ये जो 21वीं सदी चल रही है, इस 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और आप निश्चित मानिए इस प्रकार से आज उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड आज देश और दुनिया के नक्शे में आज चमकता हुआ लोगों को दिखाई दे रहा है। हर कोई यहाँ आकर्षित हो रहा है। माँ पूर्णागिरी की कृपा से, माँ शारदा की कृपा से, गोलकी बाबा के आशीर्वाद से हम लोग हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे। और जो हमने उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ और आदर्श राज्य बनाने का संकल्प लिया है, संकल्प मैंने लिया है क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। लेकिन ये संकल्प मेरा अकेले का नहीं है, ये संकल्प हमारे संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों का है। हमारे हर एक बहन का संकल्प है, हर एक भाई का संकल्प है, हर एक हमारे बड़े बुजुर्गों का संकल्प है, हर एक हमारे आने वाली नौजवान पीढ़ी का और हमारे भविष्य के कर्णधार बच्चों का संकल्प है। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हम सबको काम करना होगा। हम सबको अपने अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन करना होगा। हमारे पास जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। हम अपने काम को सर्वोत्तम देने का काम करेंगे। जितनी हमारी योग्यता है, हमारी क्षमता है, जो हमारे अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा का पूरी तरह से अपने राज्य के हित में हम उपयोग करेंगे तो कोई शक्ति मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से हमको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनने से नहीं रोक सकती है। क्योंकि हमारे ऊपर भगवान की भी कृपा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी पूरा आशीर्वाद है। वह भी हमारे लिए सारी योजनाएं दे रहे हैं। सभी प्रकार के जो भी काम हमको बताते हैं, जो भी हम अनुरोध करते हैं, वो सारे काम हमको धरातल पर उतरते हैं। इसलिए हम सबको भी इस विकसित भारत यात्रा के संकल्प, इस यात्रा में संकल्प लेना होगा कि आने वाले समय में जैसे हमने तय किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक भारत पूरी तरह से विकसित भारत बन जाएगा। 2027 और 28 तक हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था हमारी होगी। ये सारे काम हम सबके सामने होंगे। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको आज देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो नेतृत्व आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और वैश्विक रूप से भारत की पहचान को सशक्त करने का काम कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए, जिन बहनों की गोद भराई हुई है, जिनको आज मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का किट मिला है, हमारी बहनों को जो स्वयं सहायता समूह की बहनों को यहाँ से आज चेक मिले हैं, लाभार्थी होने का अवसर मिला है, उन सभी को बहुत बधाई देते हुए और ये आह्वान करते हुए कि अभी सभी लोगों को कहना है कि जहाँ जहाँ भी हमारी विकसित संकल्प भारत यात्रा जहाँ गुजर रही है वहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आना है। ये एक उत्सव है, ये उत्सव है विकसित भारत की संकल्प का उत्सव है। इस उत्सव में हमने उन लोगों को भी जोड़ना है जो लोग लाभार्थी हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका नैतिक दायित्व बनता है कि अन्य लोगों को भी इस यात्रा से जोड़े और जो लाभ उनको मिल सकता है, जो उनकी सहायता हो सकती है, उसको करवाने के लिए उन सब तक जागरूकता का अभियान चलाए। मैं आप सबका यही आह्वान करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए और अभी 26 तारीख को उचौली रोड वन प्रभाग में जो भूम रेंज में आता है, बाघ द्वारा गीता देवी पत्नी श्री रमेश सिंह पर जो हमला किया था, तभी उनकी साथी जानकी देवी
पत्नी जितेंद्र सिंह एवं पार्वती देवी पत्नी स्वर्गीय पूरन सिंह जी द्वारा बहुत साहस का परिचय दिया, अपनी जान पर गिरकर घायल महिला को बाढ़ के चंगुल से आजाद कराया। मैं उनको भी बहुत उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। इससे पहले भी सुरजीराम क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग में पूरब तिवारी पर बाढ़ द्वारा जो आत्मघाती हमला किया गया था, उसके उपरांत ज्ञानखाड़ा निवासी टैक्सी चालक श्री राजेंद्र सिंह धामी जी द्वारा बाढ़ के हमले में घायल पूरब तिवारी को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय टनकपुर में लाया गया था। मैं उनकी भी बहुत सराहना करता हूँ। घायल लोग जिनको हानि पहुंची है उनको हर संभव हम सहायता करेंगे। जो भी सहायता चाहे वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा हो या राज्य सरकार के द्वारा हो, हर प्रकार की सहायता उनको उपलब्ध कराई जाएगी। पुनः सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।